देखिए, पढ़ते तो सारे लोग हैं बट कोई कोई सफल हो पाता है। ऐसा क्यों? आप सब नीट के एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं नीट 2023 और 24 को क्रैक करूं। बट उस नीट 2023 और 24 को क्रैक करने के लिए क्या एक बेहतर प्लान होना चाहिए और आपको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप 101% नीट 2023 और 24 को क्रैक कर पाएं। आपको पता है कि नीट 2023 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है करीब 20 लाख एस्पिरेंट बैठने वाले हैं और उस 20 लाख में महज कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो जिनका सिलेक्शन होता है वो कैसे पढ़ते हैं? वो बचपन से ही मां के पेट से ही इंटेलिजेंट होते हैं क्या? क्या उनको एक बेहतर गाइडेंस मिल पाता है? बेहतर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं? ऐसा क्या चीज होता है और कैसे पढ़ते हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो जाता है? पिछले 10 सालों का तजुर्बा आपको सिर्फ 5 मिनट में मैं बयान करने वाला हूं और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं। मैं खुद एमएमसी से हूं और बहुत सारे स्टूडेंट से मैं बात करता रहता हूं। तो आज पूरा का पूरा तजुर्बा आपको इस वीडियो में देखने वाला है, मिलने वाला है और मेरा दावा है कि आप अगर ऐसे पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी आपको पता है कि पूरे नीट का 50% वेटेज रखता है और नीट का हर एस्पिरेंट बायो में बहुत अच्छा करता है। इस साल को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि बायो में बेहतर करा जा सकता है क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन आसान होते हैं, उसे समझना आसान होता है और उससे इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। ऐसा थॉट पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और नीट 2022 में ऐसे थॉट को बदल दिया गया है। अब बायो भी फिजिक्स से कम नहीं रहा है, तो इसीलिए बायोलॉजी को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। इस सबसे बड़ी भूल करते हैं जो नीट को क्रैक नहीं कर पाते हैं, और जो नीट को क्रैक कर पाते हैं उनके लिए हर सब्जेक्ट एक इक्वल वेटेज रखता है। जैसे फिजिक्स बहुत ही टफ माना जाता है, उसमें आप बहुत ज़्यादा समय देते हैं, ऐसे ही हर सब्जेक्ट को ऐसे मान के चलिए वो टफ बन सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं एनटीए वाले हर दिन नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए नए क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं। थ्योरी एनसीईआरटी से ही है, थ्योरी एनसीईआरटी से ही है, बट बदलाव ऐसे किया जा रहा है कि आप भौचक्के रह जा रहे हैं। मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, और क्वेश्चन के लेवल अब बहुत चेंज हो चुके हैं। अब कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप सबको हर सब्जेक्ट को एक बेहतर तरीके से पढ़ना जरूरी है और सबको इक्वल टाइम देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो फिजिक्स है तो मैं उसे ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, बायो को कम करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो पहला रूल ये है कि आप जब भी पढ़ाई करें तो दिन में कोशिश करें कि 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाएं। अगर नहीं हो पाता है तो 2 सब्जेक्ट को प्लान आउट करें। 2 सब्जेक्ट में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, बायो, ऐसे करना है। इसलिए करना है क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री बराबर बायो, इसलिए बायो को, और बायो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपको रोजाना पढ़ने की जरूरत है ताकि उसे रिटेन कर पाएं, याद कर पाएं और प्रोड्यूस कर पाएं। फिजिक्स इज अ कंसेप्ट बेसिस, आपको कंसेप्ट आता है, फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, कैलकुलेशन आता है, बड़ी आसान से कर लेंगे। केमिस्ट्री भी फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो जैसे कह सकते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई को 2 हिस्सों में बांटिए। पहला हिस्सा जब भी आप दिन की शुरुआत करें रिवीजन से करें। जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा है उसको आज रिवाइज करें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप बेहतर कभी नहीं कर पाएंगे, ये दावा है मेरा। और अगर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो पिछले दिन जो पढ़ा था वो पूरा बेकार है। तो पिछले दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आज का दिन शुरुआत करने के पहले पिछले वाला दिन जो है उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। दूसरा हिस्सा ये होना चाहिए कि जब भी शुरुआत करें कि हल्के सब्जेक्ट से करिए। बहुत सारे लोग बताते हैं कि बहुत टफ सब्जेक्ट से करिए, आपका दिमाग फ्रेश होता है, ये होता है, वो होता है। देखिए, दिमाग फ्रेश होता है मैं मान लेता हूं,
बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग का जो पैरामीटर होता है और दिमाग में जो क्रियाकलाप चलती है, दिमाग में जो उत्सुकता रहती है, हैप्पीनेस रहती है, उसको बरकरार रखने की। आप ऐसे क्वेश्चन से टकरा जाएंगे, ऐसे सब्जेक्ट से टकरा जाएंगे जिससे आपका उत्सुकता कम हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। तो शुरुआत करिए सिंपलर सब्जेक्ट से। बायोलॉजी से शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि रोजाना आपको बायोलॉजी पढ़ना है, तो बायोलॉजी से शुरुआत कर सकते हैं। आपके दिमाग में हैप्पीनेस रहेगा, चीजें आती रहें क्योंकि थ्योरेटिकल है। एंड देन स्टार्ट विद फिजिक्स, देन स्टार्ट विद केमिस्ट्री, ऐसे शुरुआत करना है। नेक्स्ट रूल ये है कि ट्राई करिए अपने पूरे स्टडी को एनालाइज करने का कि आप अभी कहां हैं, आपने पिछले कुछ महीनों में आपने क्या किया है और आने वाले महीनों में क्या करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे आप आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर हम पढ़ते तो हैं बट रिजल्ट नहीं आता है। कारण यही है कि आप एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। एनालिसिस करिए, बहुत कम टाइम लगेगा और आपको खुद सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि मुझे आगे कैसे पढ़ना है। ये कोई नहीं बता सकता है क्योंकि आप एक बहुत ही यूनिक है और जब तक आप अपने को खुद से रियलाइज नहीं करेंगे तो आपको कौन बताएगा कि आपको आगे कैसे करना है। इसलिए सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ एनालिसिस करते समय आगे के प्लान को तय करिए क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि आइडिया होना चाहिए, आइडिया देन प्लानिंग, फिर ब्रेनस्टॉर्म, स्ट्रैटेजी एंड देन सिलेक्शन। तो ये एक बेहतर चीज है कि आप प्लान करके उसे एग्जीक्यूट करें। कोशिश करें कि फरवरी के एंड तक और मार्च के मिड तक आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। मार्च के मिड से आप पूरा होल मतलब कंप्लीट मॉक टेस्ट प्लान आउट कर सकते हैं, पीआईक्यू प्लान कर सकते हैं, रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। बैकलॉग उस महीने में नहीं करना है। बैकलॉग सब मार्च के पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप टारगेट है कि मई में आपका एग्जाम है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। दूसरा चीज कि जो भी आपके कमजोर सब्जेक्ट हैं, कमजोर कंसेप्ट है, उसको मजबूत बनाइए। अपने टीचर से बात करिए, कंसेप्ट को यूट्यूब पे देखिए, तरह तरह के माध्यम है आपके पास, उसको कमजोर मत करिए, उसको मजबूत करिए। क्योंकि कमजोर के साथ अगर आप नीट एग्जाम में बैठेंगे, नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो आप कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम मैनेजमेंट कब सीखेंगे? मार्च और अप्रैल में 2 से 5 में कोई भी चीज क्लास को अटेंड नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर को एग्जामिनेशन हॉल में कन्वर्ट करना है। आप OMR शीट खरीद लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए और प्रैक्टिस करिए। उस समय ना तो फोन का इस्तेमाल करेंगे, ना कहीं जाएंगे, ना कहीं आएंगे। बिल्कुल 3 घंटा बैठ के प्रैक्टिस करना है। इससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। टाइम मैनेजमेंट में आपकी एक्यूरेसी डेवलप होगी क्योंकि आपको चीजें आता है तो सही करने के चांसेस बढ़ेंगे और सही करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड एक्यूरेसी लास्ट वाला चीज है। अभी आपको एक्यूरेसी पे काम करना है, सटीक जवाब ढूंढना है, सही तरीके से काम करना है, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि आप बाइक चलाना सीखते हैं तो अचानक से 70 की स्पीड पे थोड़े ना चला पाएंगे। पहले सीखेंगे तब तो आप 70 की स्पीड पे चला पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले सीखना है, अपने एक्यूरेसी पे काम करना है, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जो बाइक सीखा है वो 70-80 पे स्पीड पे आराम से चला सकता है क्योंकि उसको आता है पहले से। तो चीजें सबसे पहले आनी चाहिए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, पूरा चीज आना चाहिए, तब आप अच्छा कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने थ्योरी को इन्हांस कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आज के टाइम में कोई श्योर नहीं करेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं सुबह 9 बजे हर दिन अनअकैडमी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहां पे सारा चीज आते रहेगा और आप बेहतर करेंगे कि इसमें कोई भी शक नहीं है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनका परफेक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं और बेहतर करेंगे। आप सब आ सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर और बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहली दफा इस चैनल पे आए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू सो मच।